प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तू उपवास करे तो अपने कमरे को बंद कर, नहा दो, सर के ऊपर तेल लगा, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने उपवास किया है या तू प्रार्थना करता है। लेकिन आज क्या होता है, आज अगर कोई 40 दिन का उपवास करता है या 1 साल का उपवास करते हैं तो उसकी फोटोज निकाल कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। देखो आज 10 दिन हो गए हमें उपवास किए हुए, आज 20 दिन हो गए, आज 25 हो गए, आज 30 हो गए। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हे सुनो, मैं कह रहा हूं कि जब तुम उपवास करो, जब तुम प्रार्थना करो, अपने अंदर कमरे में जाओ, किसी को मत बताओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवासी हो, कि तुमने उपवास किया है। अब प्रभु यीशु तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझोगे। आज के जमाने में शो ऑफ करना पड़ता है, सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया को पता लगना चाहिए हम लोग उपवास कर रहे हैं। हाँ, छोड़ो प्रभु, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। छोड़ो, क्या फायदा, तुम्हारी बात को मानने का कोई फायदा नहीं, हमें फेमस भी होना है, पता चलना चाहिए लोगों को, तो ये काम हो रहा है। लेकिन संत पौलुस कहेंगे नहीं, लेकिन आप तीन जन बोलो, बारी बारी से बोलो, और इसका अनुवाद भी करो, और अगर नहीं कोई अनुवाद करने वाला तो अपने मन में बोलो, अपने घर में जाकर बोलो। संत पौलुस, तुम्हें नहीं पता है, आजकल ऐसे नहीं चलता, ये साल 2023 है, तुम नहीं समझोगे। संत पौलुस, तुम्हें नहीं पता है, इस तरह से लोग इंप्रेस नहीं होंगे। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है अगर हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे? अन्य भाषा बोलनी पड़ेगी। अन्य भाषा के बड़े फायदे, अन्य भाषा से ये होता है, वो होता है, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। छोड़ो, हमें तुम्हारी बात को नहीं मानना है। ये काम आज हो रहा है, लेकिन अंध भक्तों को, मम्मी डैडी करने वालों को ये दिखाई नहीं देगा। हमने जो एक पिछला वीडियो बनाया था, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और उसके वचन 11 से लेकर 14 तक हमने स्टडी किया था, और जहां वचन पूरी तरह से क्लियर है कि क्या एक औरत पास्टर बन सकती है, वो चर्च में फेलोशिप को लीड कर सकती है, प्रचार कर सकती है एक चर्च में, या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो रोल है पास्टर का, क्या वो इससे ले सकती है। तो उस वीडियो में हमने पूरी तरह से बिब्लिकली एक्सप्लेन किया था, और ये जो चैप्टर है पहला तीमुथियुस 2 वचन 11, 12, 13 और 14 को एक्सप्लेन किया था कि संत पौलुस के ये कहने का मतलब क्या है जब वो कहता है कि मैं औरत को अनुमति नहीं देता हूं कि वो प्रचार करे या चर्च में बोले। तो उस वीडियो में एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि पता था कि ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं, बहुत से लोगों के अलग अलग कमेंट्स आए, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो कि कई सारे सवाल जवाब कर रहे थे। कुछ का तो हमने ऑलरेडी जवाब दिया उन कमेंट्स के नीचे, लेकिन फिर भी ये एक कमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, और वो था फीबे को लेकर। नाउ जब हम पढ़ते हैं वही उसी चैप्टर को, यानी चैप्टर 2 को, और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 में, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में, तो वहां पर 2 तरह के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पहली हमें देखने को मिलती है कि एक जो बिशप होना चाहिए, वो एक औरत का पति होना चाहिए। तो फिर से वहां पर एक मर्द को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फिर जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो वहां पर फिर से जब संत पौलुस कहते हैं वचन 8 और 12 में, वहां पर बात हुई है एक सेवक की, एक डीकन की, और वहां पर भी संत पौलुस कहते हैं कि डीकन वो हो जो एक पत्नी का हस्बैंड हो। तो मतलब फिर से एक मर्द की बात हुई है। तो उस बात से हमने कहा था कि देखो, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं वह मर्दों को, यानी मेल पुरुषों को ही दी जा रही है, औरतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है डीकन की। तो फिर कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया, और ये कोई एक आधा कमेंट नहीं था कि जिसका हम जवाब देते थे, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 16 में, तो रोमियो अध्याय 16 वचन 1 में संत पौलुस एक लेडी का जिक्र करते हैं, और उसे वो कहते हैं कि वो एक डीकन थी, वो एक सर्वेंट है, एक सेवक है। तो आप उस वचन से क्या बताएंगे, फिर उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक तरफ पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 8 और 12 में बताया गया है कि ये जो डीकन होना चाहिए, जो सेवक होना चाहिए, वो एक औरत का पति होना चाहिए, मतलब वो मेल होना चाहिए। और दूसरी तरफ जब आप पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 16 वचन 1 में, तो वहां पर संत पौलुस के एक लेडी का जिक्र कर रहा है जिसका नाम फीबे है, और वो भी एक डीकन है। तो इस चीज को आप कैसे हार्मोनाइज करेंगे, आप इसे कैसे समझेंगे और कैसे समझाएंगे? और इस वचन को लेकर फिर बहुत सारे ये जो लेडी फीबे है, ये जो डीकनस थी, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। तो मुझे लगा कि इस वचन को या इस जो कंट्रोवर्सी से क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकता है। रोमियो को लिखने वाले भी संत पौलुस हैं, और पहला तीमुथियुस अध्याय 3 लिखने वाले भी संत पौलुस हैं, अध्याय 2 लिखने वाले भी संत पौलुस हैं। तो संत पौलुस अपने आप को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता कि जो बात वो कलीसिया को कह रहा है कि ना करो, फिर वो उसकी खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, हाउ डू वी हार्मोनाइज बोथ ऑफ दीज पैसेजेस? तो चलिए आज हम इस
वीडियो में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात क्लियर करना चाहता हूं मैं कि दो तरह के लोग हैं। यस, दो तरह के लोग हैं जो नीचे कमेंट कर रहे थे और कमेंट से मुझे समझ आ रहा था। एक तो सबसे पहली बात वो जो जेन्युइनली सच में जानना चाहते हैं, जिनके मन में ये कंफ्यूजन आ गई ये देखकर कि एक तरफ डीकन एक मर्द को बताया जा रहा है, पुरुष होना चाहिए, दूसरी तरफ रोमियो 16 में संत पौलुस कहते हैं कि एक फीबे नाम की औरत है जो डीकन है। तो भाई हम कंफ्यूज हैं, आप प्लीज एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब। जेन्युइनली वो चाहते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ मिले, हम सच्चाई को जाने, हम गुमराह होना नहीं चाहते हैं। वही दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि फोर्सफुली अपने व्यूज को, अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंसेस को और जो कुछ वो समझते हैं, जो अपनी मनमर्जी है, वो उसे बाइबल पर थोपना चाहते हैं। तो अब ये दो तरह के लोग हैं। तो इसलिए मैं दोनों लोगों को अब इस वीडियो के थ्रू, इस मैसेज के थ्रू, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू जवाब देना चाहता हूं। और मैं समझूंगा कि ये जो मैसेज है ये आपको बहुत मदद करेगा, आप वचनों से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए हम जाते हैं सीधा उस वचन में। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। तो यहां पर फिर से हम देख सकते हैं कि एक मर्द की बात हुई, ये जो मिनिस्ट्री है वो मर्द के लिए, जो डीकन की मिनिस्ट्री है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम आ जाते हैं रोमियो अध्याय 16 वचन 1 में, तो यहां पर आकर थोड़ी हमें कंफ्यूजन क्रिएट दिखती है। वो वचन क्या कहता है कि तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं। तो ये जो बहन है फीबे, ये किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। तो अब जब आप इसे रूट वर्ड्स में पढ़ेंगे, यानी ग्रीक में जिस वर्ड भाषा में लिखा गया है, तो यहां पर ये जो वर्ड यूज हुआ है सेविका, और यहां पर पहला तिमोथियस अध्याय 3, 8 और 12 में जो वर्ड यूज हुआ है सेवकों के लिए, वो दोनों सेम ही वर्ड है। दोनों में सेम वर्ड यूज किया गया है और वो वर्ड है डीकन्स। तो यहीं पर से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि दोनों के लिए वर्ड डीकन यूज हो रहा है, तो फिर दोनों डीकन बन सकते हैं। व्हाट इज द इश्यू? ऑलराइट, तो चलिए हम इस वर्ड को समझते हैं कि ये जो वर्ड है डीकनस या डीकन, असल में ये यहीं पर ही यूज नहीं हुआ है। इसका जब मतलब चर्च में इसको, ये जो वर्ड डीकन है, ऑफिशियली चर्च में आने से पहले ये जो वर्ड डीकन था ये जनरली यूज किया जाता था हर एक सेवा के लिए। जो सेवा करने वाले होते थे, जो मदद करने वाले होते थे, उनके लिए यूज किया जाता था ये जो शब्द डीकन है। हाँ, समझ रहे हैं आप इस बात को कि ऑफिशियल बनने से पहले, अब तो हम ऑफिशियली जानते हैं कि ये जो वर्ड डीकन है, अगर आप किसी मेन लाइन चर्चेस के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि डीकन जो होते हैं वो चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं, चर्च के लीडर होते हैं, उन्हें डीकन कहा जाता है। तो चर्च में ऑफिशियल ये वर्ड आने से पहले ये जो वर्ड डीकन था, सेवक था, वो जनरली हर एक सेवक के लिए, हर एक मिनिस्टर के लिए यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे वचनों में इसके एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो जब आप मत्ती 23 और वचन 11 में पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, बट ही दैट इज ग्रेटेस्ट अमंग यू शैल बी योर सर्वेंट, कि जो तुम्हारे में से सबसे बड़ा होना चाहता है वो आपका या एक दूसरे का सर्वेंट बने, डीकन बने। तो सेवक की बात हुई, वो अपने आप को नम्र करे। फिर मार्क अध्याय 9 वचन 35 में भी सेम वर्ड जो सेवक यूज हुआ है वही वर्ड डीकर भी यूज हुआ है। मरकुस अध्याय 10 वचन 43 में भी जो शब्द मिनिस्टर यूज हुआ है वो भी फिर से डीकन शब्द यूज हुआ है। तो जब हम आते हैं जॉन चैप्टर 2 वर्स 5, तो यहां पर मैं पढ़ाना चाहूंगा कि आप इस वचन को खोलें अगर आपके पास बाइबल है तो। यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 5। आप यूहन्ना अध्याय 2 के विषय में जानते हैं कि प्रभु यीशु एक शादी में गए हैं और वहां पर प्रभु यीशु की माँ वहां पर जो काम करने वाले जो सेवक थे उन्हें कहती है, उन्हें उनसे बात कर रही है। तो वहां पर जो सेवक हैं उनके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो भी डीकन वर्ड ही यूज हुआ है। आप इस वचन को पढ़िए, वचन जॉन चैप्टर 2 वर्स 5 वचन 5 में लिखा है कि हिज मदर सेड अनटू द सर्वेंट्स हूसोएवर ही सेज अनटू यू डू इट। तो प्रभु यीशु की माँ ने इन सेवकों से कहा, अब ये जो सेवक है इनके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड भी डीकन ही है। तो क्या ये जो पैलेस में या शादी में सेवा करने वाले, हम कैसे आज के लैंग्वेज में कहें कि वेटर, क्या वो डीकन थे? क्या वो चर्च के ऑफिशियल्स थे? नहीं, वो चर्च लीडर्स, चर्च के ऑफिशियल्स नहीं थे। वो सेवा करने वाले या वेटर्स थे, सेवक थे। तो उनके लिए भी ये सेम वर्ड यूज हुआ है जो कि डीकन है। तो प्रभु यीशु ने इनसे कहा कि जो कोई प्रभु यीशु तुमसे कहते हैं करने के लिए तो वही करना।
फिर वचन जब इसी चैप्टर के आगे पढ़ते जाते हो आप वचन 9 में, वहां पर भी सेम वर्ड यूज हुआ है। व्हेन द रूलर ऑफ द फीस्ट हैड टेस्टेड द वाटर दैट इट वाज मेड वाइन एंड न्यू नॉट व्हेंस इट केम, और आगे लिखा है कि सर्वेंट्स न्यू इट, कि जो सर्वेंट्स थे, जो सेवक थे, वो जानते थे। तो वहां पर जो शब्द है सर्वेंट, फिर से वो यूज हुआ है सेवकों के लिए। और संत पौलुस इसी खत में जब दुनिया के सेवकों की बात करते हैं, जो मिनिस्टर्स आज हम कहते हैं मिनिस्टर्स, तो उनके लिए भी जो दुनियावी ऑफिशियल्स हैं, जो दुनिया यानी पॉलिटिशियंस के लिए, राजाओं के लिए, जो सेवकों के लिए वो मिनिस्टर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, वो भी वर्ड वो डीकन ही यूज करते हैं। तो अब तक क्योंकि ये जो वर्ड डीकन ये ऑफिशियली चर्च में एंटर नहीं हुआ था, इसलिए इसे एक जनरली तौर पर यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो चर्च में सेवा करने वाले लोग थे, जो चर्च में हेल्पर थे, सेवक थे, उनके लिए यूज किया जाता था। इसलिए वहां पर ये जो वर्ड हमें रोमियो 16 में देखने को मिल रहा है, ये वर्ड है सर्वेंट यानी डीकन्स। अब आप कहेंगे कि क्या ये जो कलीसिया है, किंखरिया की कलीसिया, उसकी लीडर फेबे थी? तो मैं कहूंगा कि शायद नहीं। हाँ, क्योंकि ये वहां पर एक सेवक थी, तो हो सकता है कि वहां उस चर्च का लीडर कोई और हो। लेकिन यहाँ का मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि संत पौलुस ने इस लेडी फीबे को भेजा है रोम में, रोमियो के चर्च के पास, ताकि जो खत है वो उन तक पहुंचा सके। ये जो औरत फीबे है, और फीबे के बारे में संत पौलुस क्या लिखते हैं, आगे लिखा है कि जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली है। और ट्रांसलेशन में आप पढ़ोगे इंग्लिश में या और में, तो आप देखा कि वो मेरी मदद करने वाली है, मेरी सहायता करने वाली है। तो ये संत पौलुस की हेल्पर थी, उसके साथ रहने वाली, उसकी सेवकाई में मदद करने वाली थी। और स्पेशली अब ये जो लेटर है लिखा संत पौलुस ने, इसे रोम तक पहुंचाने वाली थी। तो इस कारण संत पौलुस कहते हैं कि जब ये तुम्हारे पास आई है खत लेकर, तो उसकी तुम देख रेख करो, उसकी मदद करो, और जो कुछ भी उसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे वापस जाना है, तो अगर उसे खाने की जरूरत पड़ती है या कुछ फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है, तो आप उसकी जरूरत को पूरा करो अगर उसे जरूरत है तो। और मैं उसे कमेंड करता हूं, मतलब आपके हाथों में सौंपता हूं कि आप उसे संभालना, उसे देखना। तो कहीं पर भी ये जो वचन है ये इस बात को जाहिर नहीं करता है कि जो एक डीकन है वो एक औरत हो सकती है, क्योंकि उस वक्त तक ये जो वर्ड डीकन था, सेवक था, वो यूज किया जाता था जनरली हर किसी के लिए जो सेवक था, जो सेवा करने वाला, जो हेल्प करने वाला था। और तो आई होप कि ये जो कंफ्यूजन है अभी तक दूर हो गई होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो लोग हैं इस बात को सपोर्ट करता है कि विमेन पास्टर बन सकती हैं, विमेन चर्चेस में कलीसियाओं को लीड कर सकती है, तो वो फोर्सफुली किसी ना किसी तरह से अपने इस विचार को या अपनी इस थियोलॉजी को, इस डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को फिट करना चाहते हैं बाइबल में। तो वो कहीं ना कहीं से इधर पकड़ो उधर पकड़ो, कहीं ना कहीं से पकड़कर फिट करेंगे कि देखो वचन में ये प्रूवन है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो मेनली जो ऑब्जेक्शंस आते हैं कि मिरियम को लेकर, देबोरा को लेकर, और फिर गलातियों 3 को लेकर कि हाँ देखो यहाँ पर सब कुछ सेम है, हर कोई एक ही है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, हम प्रभु में एक है। तो इसलिए तो उन सब ऑब्जेक्शंस को मैंने जवाब दिया था, इसलिए उन सारे ऑब्जेक्शंस को किसी ने कमेंट्स में उस वीडियो के नीचे रिपीट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उनका जवाब मिल चुका था। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया था, तो इसलिए शायद बहुत से लोगों ने इसको कमेंट किया, तो इसलिए अलग से इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी। लेकिन आप कैसे भी कर लो, इधर जाओ उधर जाओ, आप इस शिक्षा को बाइबल में फिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल में है ही नहीं, ये बाइबल में है ही नहीं। फिर कुछ लोग लेते हैं एग्जाम्पल अक्विला और प्रिस्किल्ला की, यही वचन अध्याय 16 वचन 3 में उसके उनके विषय में देखने को मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ देखो अक्विला और प्रिस्किल्ला नाम की जो औरत है, देखो वो भी चर्च की लीडर थी। कौन से चर्च की लीडर थी? नहीं, वो चर्च की लीडर नहीं थी, वो पास्टर नहीं थी, वो हेल्प करने वाली थी मिनिस्ट्री में, वो संत पौलुस के साथ उसकी हेल्पर थी। आप पढ़ना चाहते हैं इसी वचन 3 को लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने इस वचन को कोट भी किया था। वचन 3 में लिखा कि प्रिस्का और एक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार, वो मेरे सहकर्मी हैं, मेरे साथ काम करने वाले हैं। तो मेन लीडर कौन है? संत पौलुस। ये सब उसके मददगार, उसकी मदद कर रहे हैं उसके मिनिस्ट्री में। तो यही तो हम भी कह रहे हैं
कि आपके जो चर्च के लीडर हैं, आपके जो पास्टर हैं, आप उनकी मदद करें, उनकी सेवकाई में उनका साथ दें। दुआ के द्वारा एवेंजलिज्म करके, लोगों तक सुसमाचार पहुँचाकर, चर्च में मिनिस्ट्री करके, बहनों की सेवकाई को करके, बच्चों की मिनिस्ट्री करके, चर्च में वर्शिप को लीड करके, ये सब कुछ करके आप कलीसिया में अपने पास्टर की सहकर्मी बन सकती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये तीनों चीज़ों में हम सब एक हैं। प्रभु ने हम सबको अपने स्वरूप पर बनाया है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। जो डिफरेंस आता है वो आता है रोल्स में। जो रोल्स हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आपके लिए और मर्दों के लिए अलग-अलग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो हम बनाए प्रभु की तस्वीर पर गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों एक हैं प्रभु के नज़रों में। दूसरी बात है कि उद्धार, साल्वेशन, ये भी सभी के लिए है। इसमें मर्दों के लिए ज़्यादा, औरतों के लिए कम नहीं है। दोनों के लिए सेम है। लहू यीशु का बहा है, वो औरतों के लिए भी, बहनों के लिए भी और वो भाइयों के लिए भी बहा है। तीसरी बात है कि जो खुदा ने वरदान गिफ्ट दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो भी सभी के लिए सेम है। आप भी सुसमाचार को फैला सकते हैं, सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन एक सर्कल में जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, मैंने नहीं ठहराया। और फिर इसके बाद कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया। वो सारे कमेंट्स आप वीडियो के नीचे जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं आपके सामने पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत निकल जाएगा। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि क्यों पौलुस ने ये कह दिया कि आदम को पहले बनाया है, तो इस कारण हवा प्रचार नहीं कर सकती है। भाई, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप पौलुस को पूछना जाकर जब आप पौलुस से मिलोगे। और दूसरी बात है, अगर परमेश्वर ने आदम को पहले ना बनाकर हवा को पहले बनाया होता, तो फिर ये जो पुरुषवादी हैं वो आकर खड़े होते, तो वो कहते कि परमेश्वर ने हवा को पहले क्यों बनाया, आदम को क्यों नहीं बनाया? तो हम इस चीज में नहीं जाने वाले हैं। हम जो वचनों में लिखा है हम उसकी आज्ञाकारी करेंगे, उसका पालन करेंगे कि परमेश्वर ने जो किया था और जो उसने वचन में कमांड आज्ञा दी है, हम उसका पालन करेंगे। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त की ये कॉन्टेक्स्ट की बात थी, उस वक्त की जो स्त्रियां थी वो ऐसी थी, वो वैसी थी। तो उस वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था कि ये कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि उस वक्त के लोग ऐसे थे। ये कोई कल्चरल प्रॉब्लम भी नहीं है कि उस वक्त के कल्चर ऐसा था इसलिए संत पौलुस मना कर रहे हैं। नहीं, मना क्यों कर रहे हैं? ये एक थियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और थियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी? संत पौलुस उसी चैप्टर पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 13 और 14 में क्लियर करते हैं कि आदम पहले बनाया गया था। और दूसरी बात, वचन 14 में वो कहते हैं कि आदम ने नहीं, हवा ने गुनाह किया था, इस कारण औरत है जो वो मर्द के ऊपर रूल ना करे, अथॉरिटी ना जमाए, वो प्रचार ना करे, चर्च में ना बोले। फिर भी इसके बाद मैं यहां पर इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि पाप क्या है। पाप क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? सिन है, पाप है परमेश्वर के वचनों को तोड़ना, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाना। एक यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है, अंकल जैक पुनर अपनी किताब में लिखते हैं, तो प्लीज मैं इस डेफिनेशन को पढ़ना चाहूंगा। पाप के विषय में वो कहते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लिखा उन्होंने। ओके, सुनिए। वो कहते हैं, पाप कोई व्यभिचार, हत्या या चोरी करना ही नहीं होता। कि पाप सिर्फ व्यभिचार करना, हत्या करना, चोरी करना ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये भी पाप है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि आप सर्कल कर दो कि हाँ बस यही है। वो कहता है कि वह अपनी मनमानी करना होता है। पाप है अपनी मनमानी करना। हम पाप की शुरुआत को एक बच्चे में भी देख सकते हैं। हर एक बच्चे के जन्म से ही पाप उसके स्वभाव में बसा होता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपनी मनमानी करने वाला बनता जाता है, और जो वह चाहता है वह पाने के लिए वह दूसरे बच्चों से छीनना और उनसे लड़ना चाहता है। तो पाप है अपनी मनमानी करना, अपनी मनमानी करना। जब पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 14 में संत पौलुस कहता है कि हवा गुमराह हुई थी, हवा ने सबसे पहले पाप किया था, ना कि आदम ने। तो वहां पर भी क्या हुआ था? वहां पर भी मनमानी हुई थी। जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने दिए थे, जो क्लियर आज्ञा, कमांड, वचन परमेश्वर ने आदम और हवा को दिए थे, हवा ने क्या किया? उन्हें इग्नोर किया, उन्हें तोड़ा कि छोड़ो, मुझे ये जो अच्छा लग रहा है फल देखने में, ये जो खाने में भी स्वादिष्ट है, मुझे ये खाना है, मुझे ये लेना है, अपनी मनमानी करी। और जो कमांड थी, जो इंस्ट्रक्शंस थे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, उन सबको नजरअंदाज कर दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। यही काम आज भी बहुत से लोग कर रहे हैं। ये अच्छा लगता है हमें प्रचार करना, हमें अच्छा लगता है स्टेज के ऊपर खड़े होकर माइक पकड़कर लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना। तो ओके, परमेश्वर के जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है वचनों में, इन्हें नजरअंदाज करो, छोड़ो इन्हें, इनका क्या फायदा? तो अपनी मनमानी करना
परमेश्वर की बात को छोड़कर, यही है पाप, यही है गुनाह। बड़ी हत्या करना, बड़े व्यभिचार करना, चोरियां करना, ये वो सब पाप हैं। लेकिन हम इन्हीं को पाप नाम बना बैठे। अपनी मनमानी करना और परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप है। और फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में अपनी मनमानी करना और परमेश्वर के वचनों को तोड़ना, ये तो ट्रेंड है। उन्हें कोई सवाल नहीं करेगा, स्पेशली वो लोग जो उनके अंध भक्त बन चुके हैं, वो उनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। यस, मम्मी डैडी करने वाले कभी भी उनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि वो वचनों को तोड़, उन्हें दिखाई ही नहीं देगा कि वो वचनों को तोड़ रहे हैं। अब मैं 3 एग्जांपल्स आपको दूंगा, बड़ी क्लियर है, जो कि नॉर्मली आम तौर पर आज हमें चर्चेस में देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात है, जब हम पढ़ते हैं पहाड़ी उपदेश में, प्रभु यीशु ने वहां पर क्या कहा था प्रार्थना के विषय में और उपवास के विषय में। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तू उपवास करे तो अपने कमरे को बंद कर, नहा दो, सर के ऊपर तेल लगा, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने उपवास किया है या तू प्रार्थना करता है। लेकिन आज क्या होता है, आज अगर कोई 40 दिन का उपवास करता है या 1 साल का उपवास करते हैं, तो उसकी फोटोज निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। देखो, आज 10 दिन हो गए हमें उपवास किए हुए, आज 20 दिन हो गए, आज 25 हो गए, आज 30 हो गए। क्या 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 हो रहा है? ये क्लियरली जो वचन, जो कमांड, इंस्ट्रक्शन प्रभु यीशु ने दिए हैं, अब प्रभु यीशु तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझोगे। आज के जमाने में शो ऑफ करना पड़ता है, सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया को पता लगना चाहिए हम लोग उपवास कर रहे हैं, छोड़ो। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हे सुनो, मैं कह रहा हूं कि जब तुम उपवास करो, जब तुम प्रार्थना करो, अपने अंदर कमरे में जाओ, किसी को मत बताओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवासी हो, कि तुमने उपवास किया है। हाँ, छोड़ो प्रभु, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, छोड़ो, क्या फायदा, तुम्हारी बात को मानने का कोई फायदा नहीं, हमें फेमस भी होना है, पता चलना चाहिए लोगों को, तो ये काम हो रहा है आज। फिर ये थी पहली एग्जांपल। मैं दूसरी एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे ऑलरेडी उस वीडियो में भी मैंने बताया था, तो मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में अन्य भाषा को लेकर वहां पर पूरे चैप्टर में डिस्कशन हुई है। तो उस डिस्कशन में आखिरी में संत पौलुस कुछ कंडीशंस रखते हैं अन्य भाषा बोलने के लिए। वो कहते हैं, आप उस वचन को, पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ना एक बार फिर से, वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सबसे पहली जो शर्त रखते हैं संत पौलुस, वो ये रखते हैं कि अन्य भाषा अगर किसी को चर्च में बोलनी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 लोग बोले, मैक्सिमम 3 लोग। क्या आपको देखने को मिल रहा है कि 3 लोग चर्चेस में अन्य भाषा बोल रहे हैं? ओके, फिर दूसरी शर्त संत पौलुस क्या बताते हैं? दूसरी बात है कि ये नहीं कि तीनों एकदम इकट्ठे होकर बोलो, नहीं नहीं नहीं, बारी बारी से, पहले ये बोलेगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा बोलेगा। ऑलराइट, तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन संत पौलुस ने क्या रखी अन्य भाषा बोलने के लिए, कि फिर भी अगर कोई वहां पर इंटरप्रिटेशन करने वाला नहीं है, ये जो अन्य भाषा बोली जा रही है इसका अनुवाद करने वाला कोई भी नहीं है, तो बंद कर दो। यस, बंद कर दो, अन्य भाषा मत बोलो चर्च में, बंद करो। अपने घर में जाकर, वहां पर क्लियरली लिखा है कि अपने घर में जाकर या अपने मन में बोलो, अपने मन में। तो ये चार कंडीशन संत पौलुस ने वहां पर रखी। लेकिन क्या हो रहा है आज, संत पौलुस तुम्हें नहीं पता है, इस तरह से लोग इंप्रेस नहीं होंगे। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है अगर हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे? अन्य भाषा बोलनी पड़ेगी। अन्य भाषा के बड़े फायदे, अन्य भाषा से ये होता है, वो होता है, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन संत पौलुस कहेंगे नहीं 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 नहीं, लेकिन आप तीन जन बोलो, बारी बारी से बोलो, और इसका अनुवाद भी करो। और अगर नहीं कोई अनुवाद करने वाला तो अपने मन में बोलो, अपने घर में जाकर बोलो। संत पौलुस तुम्हें नहीं पता है, आजकल ऐसे नहीं चलता, ये साल 2023 है, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो, हमें तुम्हारी बात को नहीं मानना है। ये काम आज हो रहा है, लेकिन अंध भक्तों को, मम्मी डैडी करने वालों को ये दिखाई नहीं देगा। क्लियरली वचनों को तोड़ा जा रहा है, क्लियरली जो इंस्ट्रक्शंस है पवित्र बाइबल के, प्रभु यीशु के, संत पौलुस के, क्लियरली उन्हें वायलेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है, रिबेल किया जा रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। फिर तीसरी बात जो मैंने कहा, वही इस विमन प्रचारक को लेकर, संत पौलुस तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले कि औरत को प्रचार नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया, तो तुम क्यों रोकते हो? तो मनमर्जियां हो रही हैं। हाँ, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, कोई भी कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो हमारी आंखों से परे है। क्लियर है कि मन मर्जियां हो रही हैं। क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस है बाइबल के वचन हैं, उन्हें क्लियरली तोड़ा जा रहा है। और तोड़ा किन लोगों की तरफ से जा रहा है? वो लोग जो अपने आप में बड़े फेमस इंटरनेशनल प्रीचर्स या पास्टर्स या प्रॉफिट्स या पापा मम्मी बन चुके हैं, उनके द्वारा।
उनके द्वारा। सो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फाइनली एक आखिरी बात कहकर दोबारा से इस वीडियो को खत्म करूंगा। जो आने वाला हमारा मैसेज होगा वो होगा अ डिसओबीडिएंट वर्शिपर के ऊपर है, कि वो इंसान जो वर्शिप तो करना चाहता है लेकिन है वो डिसओबीडिएंट, परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहता है। और वो होगा सैमुएल की किताब से शॉल राजा को लेकर। तो प्लीज उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। नो, मैं इस आखिरी बात को कहकर वचन को समाप्त करूंगा कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। परमेश्वर की बात को मानना परमेश्वर का काम करने से ज्यादा अच्छा है। चाहिए आप करते रहो जो प्रभु के साथ करना, प्रभु के लिए कर रहा है, लेकिन अगर आप प्रभु की बात ही नहीं मान रहे हो तो उसमें कोई फायदा नहीं है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ओबे द वर्ड रादर देन गोइंग विद द फ्लो। जो दुनिया कर रही है वैसा करने से अच्छा है कि हम बाइबल के साथ बने रहें और जो वचन हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है उसे माने, उसे माने। फिर चाहे हमें अपने आप को तोड़ना पड़े, अपनी इच्छाओं को तोड़ना पड़े, अपने प्लान्स को तोड़ना पड़े, लेकिन हम इसके लिए वचन को नहीं तोड़ेंगे। यस, इसके लिए हम वचन को नहीं तोड़ेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। और अभी भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है प्लीज नीचे कमेंट करें। और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके ऊपर रिवील किया है, आपको परमेश्वर ने कोई रेवलेशन दिया है इस वीडियो के थ्रू, जो वचन हमने पढ़े उनके थ्रू, प्लीज आप नीचे कमेंट करें। हम भी सीखेंगे और भी हमारे भाई बहन सीखेंगे। और सी यू अगेन।